नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। एक नया सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो आप लोगों को आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएगा। हिंदी साहित्य के लिए हम लेकर के आए हैं टॉप क्वेश्चन का रिवीजन और आपको करवा देंगे 10 मिनट में उसका सारा रिवीजन। जी हाँ मित्रों, क्लासों को आप पढ़ते हैं लेकिन उसका रिवीजन करने के लिए हमारी जो महत्वपूर्ण श्रृंखला देखेंगे आप। हिंदी साहित्य से जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपको इस परीक्षा में मिल जाएंगे। यह क्लास उपयोगी होने वाली है राजस्थान, यूपी, टीजीटी, पीएचडी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यानी जहाँ जहाँ भी आप टीचर बनना चाहते हैं हिंदी का, तो आप उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10 मिनट में हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको पूरी क्लास का। हिंदी साहित्य और व्याकरण के देखेंगे आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हैं, तो एकदम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। EMRS, DSSB सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ मित्रों, हम क्वेश्चन की ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, आपको आंसर दिखाएंगे। आंसर रेड कलर में दिख रहा होगा, देख लीजिए आप, प्रत्येक क्वेश्चन का ऐसे आपको दिखेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास की कितने रचनाओं को प्रमाणिक माना है? 10, 12, 15 या फिर 8? मित्रों, हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, बताया है। उन्होंने 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना, हनुमान बाहु को नहीं माना है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे इसी प्रकार से हम। देखें, कथन और तर्क वाले प्रश्न आजकल ज़्यादा आते हैं परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न पर। उस पैटर्न को हमने फॉलो किया है, पढ़िए आप उसको। तुलसीदास की 5 लघु कृतियों वैराग्य संदीपनी, रामलला, नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। सुरती, नरती, नागती सब चाहत यश होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसमें से आपकी जो लास्ट वाली पंक्ति यानी जो तीसरी पंक्ति है वह तुलसीदास जी की ना होकर बल्कि रहीमदास की है, इसलिए आपको जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 के हिसाब से आपको जो ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। दिए गए कथन का परीक्षण करें। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद मत से प्रभावित थे। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। गोस्वामी तुलसी की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है मित्रों: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास। यह इनका गुरु परंपरा क्रम रहा है। लाज नावत आपको धिक धिक ऐसे, लाज नावत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मेहनत। मित्र, यह पंक्ति तुलसीदास की नहीं बल्कि रत्नावली की है। तो आप देखेंगे कि 1 और 2 सही है लेकिन तीसरा गलत है, तो आपके ऑप्शन में क्या दे दिया गया? ऑप्शन दे दिया गया केवल 1 और 2, यानी डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की, उसमें ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको यहाँ पर रेड कलर से दिख रहा होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमने रेड कलर से दिया हुआ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कहाँ पर किया? कवितावली व मानस के उत्तरकांड में, विनय पत्रिका मानस के लंका कांड में, श्री कृष्ण गीतावली व सुंदरकांड में। मित्रों, इन्होंने किया है किसमें? कवितावली व मानस के उत्तरकांड में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। हिंदी का जातीय कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को, कुंभनदास को, नाभादास को, सूरदास को। मित्रों, जातीय कवि मान लिया जाता है आपको तुलसीदास जी को। और ये देखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय संबंधी हमने पूरी की पूरी क्लास कवर की है, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। DSSB, TGT, PhD हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन की श्रृंखला जो हमने चला रखी है वो सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, आप जाकर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वो भी मिल जाएंगे आपको, हमारी जो रोज की प्रैक्टिस सेट है वो मिल जाएगी। और द 10 मिनट शो में फिर स्वागत आपका। स्लाइड अगली है। देखिए, हिंदी की जाति कवि किसे कहा जाता है मित्रों? हमने इसका आंसर बताया आपको, तुलसीदास कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। अगला बढ़िए आप। जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूहवाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद एवं उत्तर पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? मित्रों, आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा कथन 1 व 2 दोनों जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? मित्रों, इसको हम भली भांति जानते हैं। रामचरितमानस की रचना जो हुई थी चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई थी, लेकिन संवत में आप गड़बड़ी कर देंगे। संवत क्या होगा इसका? 1631। संवत 1631 में इसकी रचना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को। रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने माना है? जी हाँ मित्रों, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर दे दिया गया आपको ए पर, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य स्वीकार किया रामचरितमानस को। रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? जी हाँ मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, उत्तरकांड। यह कहा जाता है अयोध्या कांड को, जो कि अयोध्या कांड आपके ऑप्शन नंबर ए पर आपको दिख रहा है स्पष्ट तौर पर। क्या फूलों का याद करूं, यह किसकी कृति है? जी हाँ मित्रों, यह आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन सदी के महानायक के पिताजी हैं, तो उनकी आत्मकथा। आगे बढ़ेंगे हम, ऑप्शन को आप देखते चलिए। आंसर इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पर। जायसी किस शासक के काल में थे? तो जायसी थे शेरशाह के शासनकाल में, आपको ब्लू कलर से यहाँ पर दिख रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? मित्रों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा नेशनल हेराल्ड के।
कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है मित्रों? इस ऑप्शन को पढ़िए फिर देखिए जवाब आपको यहाँ पर दिख रहा है इंसान अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे? इंसान अल्लाह खां जी थे। अक्षाप की स्थापना किसके द्वारा हुई थी मित्रों? तो यह हुई थी विठलदास जी के द्वारा, विठलदास जी के द्वारा। और विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? कबीरदास, धर्मदास, मलुदास या सूरदास? तो मित्रों धर्मदास जी ने बीजक का संकलन किया था। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है मित्रों? यह माना जाता है पद्मावत को, है ना। आगे बढ़िए चलिए आप। कबीरदास के गुरु कौन है? कबीरदास के गुरु हो जाते हैं आपके स्वामी रामानंद जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। कबीरदास के गुरु कौन है? स्वामी रामानंद जी। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? धर्मदास, सुंदरदास, नरोत्तम दास, दादू दयाल? तो मित्रों ये जो नरोत्तम दास जी थे संत कवि नहीं बल्कि ये कृष्ण भक्ति शास्त्र से संबंधित कवि हैं। दुलाई वाली किसकी कहानी है? रविन्द्रनाथ, भीकाजी कामा, वंग महिला और सरोजनी नायडू? मित्रों यह वंग महिला, जिसे आप राजेंद्र बाला घोष के नाम जानते हैं, उन्हें माना जाता है। निम्न में से किस संधि का परिवर्तन या लावा में होता है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि? मित्रों यड़ संधि का जो परिवर्तन होता है इसमें हो जाता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। दो वर्डों को जोड़कर संधि की जाती है, वहीं दो समास देखिए दो समास में दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। क्या बात सत्य है? जब संधियुक्त शब्द का अलग किया जाता है तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। जब संधियुक्त शब्द को अलग किया जाता है तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। ऑप्शन को पढ़ेंगे आप। ऑप्शन में दे दिया गया आपका कथन 1 व 3 सही है, 2 जो है गलत है। आगे आप बढ़िए। बघेली यह किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी, खड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है मित्रों? भारतेंदु को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, श्याम नारायण मिश्र को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? जी हाँ मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर है। इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। वह रचना कौन सी आपको बतानी है? कुरुक्षेत्र, करुणालय, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी? तो मित्रों जो करुणालय है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है या रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोर क्लासेस प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो चैनल है उसका नाम है स्मार्ट क्लासेस 77 और आप देख रहे हैं यहाँ पर द 10 मिनट शो। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हमने चलाया है आपके लिए। आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कर विन कर लिए। कैसी लगी आपको ये क्लास? आप जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।